नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि यहाँ सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछने वाला डरने लगे उस दिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी सबसे ऊंची इमारत भी भीतर से खोखली होने लगती है। और आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने न बंदूक उठाई, न पत्थर उठाया, न किसी सरकारी दफ्तर में आग लगाई, न किसी बस को जलाया। वह सड़क पर बैठा अपने विचारों के साथ अपने शरीर को दांव पर लगा करके भूख हड़ताल कर रहा था। नाम था उसका सोनम वांगचुक, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया शिक्षा, पर्यावरण और हिमालय की आवाज़ के रूप में जानती है। रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है वो। लेकिन लोकतंत्र में पुरस्कार हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति का तराजू सम्मान नहीं, सुविधा तौलता है। और 21 दिन कोई छोटा समय नहीं होता है साथियों। 21 दिन तक एक आदमी खाना छोड़ दे तो उसका शरीर केवल कमजोर नहीं होता है, सत्ता की संवेदनशीलता की भी परीक्षा होती है। लेकिन हमारे यहाँ परीक्षाएं अब केवल विद्यार्थी नहीं देते हैं, कभी किसान देता है, कभी पहलवान देता है, कभी बेरोजगार और कभी सोनम वांगचुक देते हैं। फिर अचानक खबर आती है। आज की खबर है कि स्वास्थ्य की जांच होगी, डॉक्टर आएंगे, अस्पताल ले जाया जाएगा, और लेके चला गए। और फिर विवाद शुरू हो जाता है। आलोचकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां से हटाया गया। प्रशासन कहता है कि स्वास्थ्य प्राथमिकता थी, और यहीं से लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प दृश्य शुरू होता है। जब सरकार कुछ करती है तो समर्थक कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, विपक्ष कहता है बहुत गलत किया, और जनता मोबाइल पर वीडियो देख करके पूछती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। कहा गया है कि सादे कपड़ों में लोग आए, उन्हें मतलब सोनम वांगचुक को चादर से ढका गया, सफ़ेद चादर से, और कैमरों से बचा करके ले जाया गया। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में पारदर्शिता का डर क्यों? अगर कार्रवाई कानून के अनुसार थी तो कैमरे से परहेज कैसा? और अगर कार्रवाई गलत थी तो लोकतंत्र के माथे पर यह सवाल भी और भी बड़ा बन जाता है। अच्छा, एक बात और देखिए, देश में अक्सर कहा जाता है क्या कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे छोटे सवाल से भी असहज दिखाई देता है। सवाल पूछना क्या अब राष्ट्रीय संकट बन गया है, या फिर सवाल पूछने वाले की लोकप्रियता सत्ता के लिए असुविधा बन जाती है? सोनम वांगचुक की मांगों से सहमत होना या असहमत होना, यह हर नागरिक का अधिकार है। कोई सहमति जता सकता है, कोई असहमति हो सकता है, लेकिन उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर चर्चा होना, यह पूरे लोकतंत्र का प्रश्न बन गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आज अगर लद्दाख की आवाज़ को अनसुना किया जाएगा तो कल किसी और राज्य की आवाज़ भी अनसुनी हो सकती है। और लोकतंत्र धीरे धीरे बहस से नहीं, आदेशों से चलने लगेगा। फिर राजनीति शुरू होती है, विपक्ष में मैदान में आता है और सरकार पर आरोप लगते हैं। सरकार जवाब देती है, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक पक्ष कहता है कि सरकार ने सही किया, और दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। और इसी शोर शराबों में वह मूल सवाल जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। यह भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी कला है कि मुद्दे बदल जाते हैं, बहस बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जनता के सवाल वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है साथियों, लोकतंत्र असहमति को सुनने की क्षमता का भी नाम है। अगर सरकार केवल प्रशंसा सुनना चाहती है तो वह लोकतंत्र नहीं, लोकप्रियता का दर्पण देख रही है। और अगर विपक्ष केवल हर घटना में राजनीति खोजता है तो वह भी जनता की लड़ाई नहीं, बल्कि वह अपनी स्वाभाविक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। याद रखिए, लोकतंत्र की असली ताकत सरकार की ताकत से नहीं, उस नागरिक की आज़ादी से मापी जाती है जो बिना हिंसा, बिना डर, बिना दबाव के अपनी बात कह सके। और जब भी किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर के विवाद पैदा होता है तो बहस केवल एक व्यक्ति की कमी नहीं रहती, वह इस सवाल की बन जाती है कि लोकतंत्र में असहमति की जगह कितनी बची है। और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। और यहीं से कहानी केवल सोनम वांगचुक की नहीं रहती है, यह कहानी बन जाती है उस देश की जहां संविधान की किताब हर सरकारी दफ्तर में रखी जाती है, लेकिन उसके कुछ पन्ने अक्सर सबसे पहले बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि भारत विचारों का देश है, ऋषियों का देश है,
बहस का देश है। यही बुद्ध ने सवाल किए, यही कबीर ने सवाल किए, यही गांधी जी ने आंदोलन किए और यही सवाल किए। और आज जब कोई नागरिक सवाल करता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। मानो सवाल पूछने वाला नागरिक नहीं, किसी विदेशी एजेंसी का एजेंट हो। सवाल का जवाब देना कठिन हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाले को हटाना हमेशा आसान होता है। और यही राजनीति की पुरानी तकनीक है। मुद्दा वहीं का वहीं रहता है, मंच बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं और कैमरे कैमरे नई दिशा में घूम जाती है। सरकारें कहती हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह बात सही भी है, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था सिर्फ कानून से नहीं, विश्वास से भी चलती है। और विश्वास विश्वास तब बनता है साथियों, जब असहमति को दुश्मनी नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस सरकार को अपने नागरिकों के शांतिपूर्ण आवाज़ से डर लगने लगे, उसे अपनी लोकप्रियता पर नहीं, अपने आत्मविश्वास पर विचार करना चाहिए। आज सवाल सोनम वांगचुक का है, कल किसी किसान का होगा, परसों किसी छात्र का होगा और उसके बाद शायद किसी शिक्षक का होगा। लोकतंत्र में विरोध बीमारी नहीं होता है। विरोध क्या होता है? विरोध लोकतंत्र की धड़कन होता है। अगर धड़कन ही बंद कर दिया जाए कुछ, तो शरीर कुछ समय के लिए खड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर जीवन नहीं बसता है। तो राजनीति की भी यही नियम है, बिल्कुल सेम नियम है। और एक बात देखिए, जब चुनाव आता है तब नेता जनता के दरवाजे पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि आपकी आवाज़ हमारी ताकत है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो क्या करते हैं? कई बार वही आवाज़ बैरिकेडिंग के इस पार खड़ी कर दी जाती हैं। जनता फिर भी पूछती है कि क्या हमारी आवाज़ की वैधता केवल वोट डालने तक थी? क्या लोकतंत्र का मतलब केवल मतदान है, या मतदान के बाद भी नागरिक बोल सकता है? सवाल जितना सरल है, जवाब उतना भी कठिन है, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं, व्यवहार में मिलता है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सत्ता का स्वभाव अक्सर नहीं बदलता है। जो विपक्ष में होता है वह धरने को लोकतंत्र की आत्मा बताता है, और जो सत्ता में पहुंचता है उसे वही धरना ट्रैफिक जाम दिखाई देने लगता है। यह राजनीति का ऐसा चक्र है जो दशकों से चलता आया है। इसलिए लोकतंत्र को केवल नेताओं पर नहीं, जागरूक नागरिकों पर टिकना पड़ता है, क्योंकि नागरिक ही वह आईना है जो सत्ता को उसका चेहरा दिखाता है। अगर आईना ही हट जाएगा तो चेहरे पर लगी धूल कभी दिखाई नहीं देगी। सोनम वांगचुक को लेकर के बहस चाहे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, इतिहास हमेशा एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या एक शांतिपूर्ण आंदोलन को सिर्फ इसलिए जल्दी खत्म करना जरूरी था क्योंकि वह असहज सवाल उठा रहा था, या सचमुच स्वास्थ्य की चिंता सबसे बड़े कारण थी? ठीक है, इन सवालों का उत्तर समय देगा, अभी नहीं दिया जा सकता है, समय बताएगा। लेकिन लोकतंत्र में सवालों का जिंदा रखना उत्तरों से भी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस दिन सवाल मर जाते हैं उस दिन लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था रह जाता है और एक जीवंत विचार नहीं। और शायद यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश है। तो साथियों, इतिहास केवल युद्धों से नहीं लिखा जाता है, इतिहास उन सवालों से भी लिखा जाता है जिन्हें पूछने की हिम्मत किसी ने की और जिनका जवाब देने की हिम्मत किसी सत्ता ने दिखाई या नहीं दिखाई। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसकी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती है, उसकी संसद नहीं होती है, उसकी पुलिस नहीं होती है, उसकी सरकार भी नहीं होती है। तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका जागरूक नागरिक। क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य हमेशा जनता के भरोसे ही जिंदा रहते हैं। इसलिए किसी भी खबर को सिर्फ सुर्खियों से मत समझिए, तथ्यों को पढ़िए, हर पक्ष को सुनिए और फिर अपना फैसला खुद कीजिए। अगर सवाल पूछना गलत हो जाएगा तो जवाब देने की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी, और जिस दिन जवाब देने की ज़रूरत खत्म हो गई उस दिन लोकतंत्र केवल एक शब्द बन करके रह जाएगा और उसकी आत्मा नहीं। बल्कि फिलहाल उस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण विरोध और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? अपनी राय शालीनता के साथ कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर यह विश्लेषण आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को साझा अपने साथियों से जरूर कीजिए, ताकि बहस तथ्यों पर हो, सिर्फ नारों पर नहीं। मैं फिर मिलूंगा एक और मुद्दे के साथ, एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और सोनम वांगचुक का साथ आप लोग अगर दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं दे सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप दीजिए ज़रूर। ठीक है,
चलिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।